कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। कल हमने श्रवण किया कि राजा दशरथ जी व गुरु वशिष्ठ जी के साथ बारात को लेकर चले। बहुत ही सुंदर जनक जी ने जनवासे तैयार किए, बारात को ठहराया। जनकपुरी के लोग इतनी अच्छी तैयारियां थी कि देख कर अयोध्यापुरी के लोग अपने घर को भूल गए। माता सीता को पता चला कि जबकि बारात आ चुकी है, तो अब उन्होंने सारी सिद्धियों को बुलाकर और बारात की अगवानी के लिए भेज दिया। अब आगे की कथा हम श्रवण करेंगे। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास के लिए गई हुई। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर कर ही बखाना। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहिचानी। पितु आगमनु सुनत दौ भाई, हृदय अति आनंद सफा अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर, उनके प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। दशरथ जी पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोषु विशेषी। संकोच के वश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी और तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तके प्यासे। प्रसन्न होकर दोनों ने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम अश्रु का जल भर गया। वे उन जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी से मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सूतन समेत। उठे हर्षि सुख सिंधु, महु चले था हसी लेत। जब दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र की थासी लेते हुए चले। मुनि दंडवत केन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राउलिए उरलाई, कही असीस पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। मुनि दंडवत करत दो भाई, देखी नृपति उर सुख न समाई। सुनी सुत ही लाई, दुसह दुख मेटे। मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने दूसरा दुख को मिटाया, मानो मृतक के शरीर को प्राण मिल गए हों। मुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाए, प्रेम मुदित मुनि बर उरलाए। विप्र वृंद बंदे दहु भाई, मन बापति असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा।
हर्षे लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी ने दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत, मिले जता विधि सब ही, प्रभु परम कृपाल विनीत। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों और कुटुंबियों जाति के लोगों, राजकों, मंत्रियों और मित्रों सहित सभी से यथायोग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीत न जाति बखानी। नृप समीप सोहहि सुतचारी, जनुतन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बरात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वो शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र इतनी शोभा पा रहे मानो धर्म अर्थ का मुक्त शरीर धारण किए हुए हो। सुतन समेत दशरथ ही देखे, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरसि सुरहन निशाना, नाक नहिटी नाच ही करी गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे और अप्सराएं गा गा कर नाच रही है। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मांगत सुध विदुष बंदी गण। सहित बरात राउ सन्माना, आय सुमांगी फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्री गण, मागध, सुध, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधुकाई। ब्रह्मानंदु लोग सब लहई, बड़ऊ दिवस निसी विद सन कहई। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं। विधाता से मानाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। रामो सिय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दोराज। जहदह पुरजन कई, अस मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा है और दोनों राजकुमार, दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुष के समूह इकट्ठे होकर यही बातें कर रहे हैं। जनक सुकृत मूर्ति बेदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही। इनक सम काहुन शिव अवराधे, काहुन इन समान फल लाधे। जनक जी के सुकृत यानी जनक जी के पुण्य की मूर्ति जानकी जी है और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी है। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए हैं। इन सम को उन भयउ जग माही है, नहीं कतहु होने नाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जनमी जनकपुर वासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ है न कोई होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए हैं। जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सर्ष विशेषी। उनि देखब रघुवीर विवाहु, लेब बलि विदिलोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे, भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहहि परस्पर कोकिल बयनी, एहि विधि एहि विवाह लाभ बड़ु सुनयनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होई हई दो भाई।
कोयल के समान मधुर वचन बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती है कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। दोनों भाई हमारे नेत्रों की अतिथि हुआ करेंगे। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। बार ही बार स्नेह बस जनक बोलायो सिया, लेन आई है बंधु दो कोट काम कमनीय। जनक जी ने स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को विदा लेने आया करेंगे। विविध भांति हो हई पहुनाई, प्रिय न काही यस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, होई हई सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी, सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगरवासी श्री राम जी और लक्ष्मण जी को देखकर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, ते से भूप संग दुई ढोटा। श्याम गोर सब अंग सुहाए, ते सब कह देखी जे आए। हे सखी, जैसे श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजाओं के साथ और भी है। वे भी एक श्याम और दूसरे गौरवर्ण के हैं। उनके भी सब अंग सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं, कहाँ एक में आजू निहारे। जनों बिरंची निज हाथ सवारे, बरतु राम ही की अनुहारी। सहसा लकी न सकई नर नारी। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से स्वयं उन्हें संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की शक्ल सूरत के स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखनु सूत्र सदनु मिक रूपा, नक सिकते सब अंग अनूपा। मन बा मही मुख बरनि न जाय, उपमा कहु त्रिभुवन को नाई। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम है। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमन को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील, शोभा सिंधु इन ऐसे ऐ आहे। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि वचन सुनावही। ब्याही अहु चारियो माई, एहि पुर हम सुमंगल गावही। अर्थात दास तुलसी कहता है कि कवि और कोविद विद्वान कहते हैं कि इनका उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय बुद्धियाशील शोभा के समुद्र इनके समान यही है। जनकपुर की सभी स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती है कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। कहि परस्पर नारी बारी, विलोचन पुलक तन। सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही है कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र है। त्रिपुरारी शिवजी सबका मनोरथ पूर्ण करेंगे। तथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये।